दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ये भी एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। ठीक है, तो इसमें भी जैसे जो प्लांट्स हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किसके थ्रू यहाँ पर ग्रो करते हैं, यहाँ पर स्पोर्स के थ्रू ग्रो करते हैं। ठीक है, जैसा कि नाम बता रहे हैं ना, स्पोर फॉर्मेशन, तो यहाँ पर स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स के थ्रू ही नए प्लांट्स जो हैं वो जनरेट होंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन मेनली अकर्स इन अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये ऐसे प्लांट्स में उगते हैं, मतलब ऐसे प्लांट्स में देखे जाते हैं जो नॉन फ्लावरिंग रहते हैं, जिनमें फ्लावर्स नहीं रहते। लाइक इन फंजाई जो रहते हैं ना, फंगस जो है मेनली, जो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ही ये मतलब रिप्रोड्यूस कर पाते हैं अपने आप को। थाउजेंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स एंड विच फर्दर ग्रो इनटू द न्यू प्लांट्स। मतलब एक टाइम पे यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। देखिए एक छोटा सा डिफरेंस है एक स्पोर और सीड्स में, है ना। स्पोर्स की बात करें और सीड्स की बात करें ना, तो सीड से भी प्लांट उगाए जाते हैं, स्पोर से भी प्लांट उगते हैं। ठीक है, मतलब स्पोर से भी ऑर्गेनिज्म बनने वाले हैं, सीड से भी बनने वाले हैं, लेकिन स्पोर्स का साइज ना बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। ठीक है, इतना छोटा मतलब माइक्रोस्कोपिक रहते हैं ये। लेकिन अगर बात करें हम सीड्स की, तो सीड्स आप देख सकते हैं आसानी से, ठीक है, देखे जा सकते हैं आंखों से, लेकिन स्पोर्स नहीं देखे जा सकते, उनका साइज इतना छोटा रहता है। ठीक है, ये भी एक तरह का क्या है, रिप्रोडक्टिव मटीरियल है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, तो स्पोर्स बनते हैं जो, ठीक है, स्पोर्स के जरिए नया प्लांट्स। देखिए यहाँ पर एक प्लांट है जो कि है, जिसको बोलते हैं हम रिजोपस बोलते हैं। ठीक है, ये रिजोपस में भी आपने देखा होगा यहाँ पर ना ये बल्ब फिलामेंट रहते हैं, इसके बल्ब बोले जाते हैं। इन बल्ब के ऊपर ना बहुत छोटे छोटे से स्पोर्स रहते हैं। आप ये स्पोर्स का साइज ना बहुत छोटा होता है। मैं अगर बात करूँ ना, ये है रिजोपस है, रिजोपस का खुद का ही साइज इतना छोटा होता है कि हमें दिखाई नहीं देता। अभी भी ये हमारे ना एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में ही प्रेजेंट है, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देते। ये ग्रोथ करते हैं एक अलग कंडीशंस में, उन कंडीशंस के बारे में समझेंगे। और जब ये ग्रोथ करते हैं ना, जब ये मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप को, तब ये देखे जा सकते हैं, अदरवाइज ये देखे नहीं जा सकते। अभी भी हमारे एनवायरनमेंट में इतने सारे स्पोर्स हैं, लेकिन हम इनको नहीं देख सकते। ठीक है, क्योंकि इनमें अभी जब तक इनमें ग्रोथ नहीं होगी, जब तक ये अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तब तक ये दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप लंबे समय तक ब्रेड वगैरह छोड़ देते हैं, है ना, ब्रेड के ऊपर क्या होता है कि हमारे, मैंने बताया जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारे ये रिजोपस हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। उसमें से एक ये रिजोपस है। रिजोपस को क्या करना होता है कि ये ब्रेड के ऊपर, अगर इसको काफ़ी लंबे समय तक मॉइस्ट प्लेस पे जब हम ब्रेड को छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, ये ब्रेड के ऊपर छोटे छोटे से ऐसे आपने देखा होगा पैचेस आने लग जाते हैं। यही पैचेस को, इन्हीं को बोला जाता है, यही ये रिजोपस बोला जाता है। ठीक है, ये रिजोपस यहाँ पर फंगस जो है, एक टाइप का ये फंगस है रिजोपस। ठीक है, ये रिजोपस यहाँ पर ग्रोथ करना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे जैसे ये ग्रोथ करता है, यहाँ पर देखिए ग्रोथ कैसे होती है। इन रिजोपस मैनी स्पोर्स आर स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड स्प्रॉन्जिया। ठीक है, इसका स्प्रॉन्जिया बोला जाता है। ये स्प्रॉन्जिया के अंदर, ये जो स्प्रॉन्जियम है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, ये दिखाई दे रहे होंगे आपको ये। ठीक है, ये स्पोर्स ही मेन रिस्पॉन्सिबल है नए प्लांट के बनने के या नया रिजोपस बनने के। ठीक है, तो यहाँ पर व्हेन स्प्रॉन्जिया बर्स्ट, और जब ये फूटते हैं ना, मतलब जैसे ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, ग्रोथ करने के बाद ये फूटने लगते हैं, बर्स्ट होने लगते हैं। जब ये बर्स्ट होते हैं तो ये स्पोर्स गिरना शुरू हो जाते हैं, इस ब्रेड के ऊपर ही ना, साइड साइड में गिरते हैं। और जहाँ जहाँ पर ये स्पोर्स गिरते हैं, वहाँ पर फिर नया फंगस जनरेट होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे करके ये पूरे ब्रेड के ऊपर ऐसे ही फैलते चले जाते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, स्पोर्स के थ्रू हो रहा है ना। तभी इसको बोला गया क्या, स्पोर फॉर्मेशन बोला गया। ठीक है, एंड अंडर सूटेबल कंडीशन दे डेवलप इनटू न्यू प्लांट। देखिए सूटेबल कंडीशन क्या होती है, ब्रेड माउल्ड प्रेफर वार्म, ये एक तो थोड़ा वार्म एंड मॉइस्ट एंड डार्क एनवायरनमेंट में ग्रो करना शुरू करते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप मॉइस्ट प्लेस पे, बरसात के दिनों में देखा होगा, ज़्यादातर मॉइस्चर ज़्यादा रहता है उस टाइम पे, तो फंगस भी सबसे ज़्यादा उसी टाइम पे देखी जाती है। ठीक है, तो ब्रेड के ऊपर आसानी से आपको ये फंगस देखने को मिल सकती है इन दिनों में, क्योंकि वहाँ पर एनवायरनमेंट मॉइस्ट हो जाता है। ठीक है, डार्क एनवायरनमेंट्स में अगर मान लो आप ब्रेड, कोई भी ब्रेड लॉफ है, ब्रेड लॉफ को अगर आप छोड़ देते हैं काफ़ी लंबे समय तक ब्रेड के टुकड़े को, तो फिर वो क्या होगा, धीरे धीरे उसके ऊपर फंगस आप देखेंगे ग्रोथ करना शुरू कर देगी। एक सूटेबल कंडीशन में, ऐसा नहीं है हर जगह नहीं, सूटेबल कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो मॉइस्ट और वार्म प्लेसेस होनी चाहिए, और डार्क एनवायरनमेंट्स में ये ज़्यादा ग्रो करती है। ठीक है, तो इस तरह का देखा जाता है। ब्लैक ब्रेड माउल्ड रिजोपस इज कॉमन टाइप ऑफ दी फंगस, है ना। इसी को एक जो रिजोपस मैंने जब बताया, ये कॉमन टाइप है एक फंगस का। ठीक है, हाँ, यहाँ पर देखिए ये ना स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से जनरेट होना शुरू करते हैं, इसे हाइफी बोलते हैं। हाइफी क्या होता है, यहाँ पर सबसे बेसल सरफेस है इसके, यही हाइफी आगे जाके ना पता है किसमें चेंज हो जाते हैं, ये माइसीलियम में चेंज होता है, और इसी माइसीलियम से, ये माइसीलियम दिख रहा है आपको, ये माइसीलियम है। ठीक है, इस माइसीलियम से ही क्या होता है, फिर नए रिजोपस का मतलब अलग अलग नए नए रिजोपस शुरू हो जाते हैं,
और यहाँ पर ये फिर बर्स्ट होते हैं, फिर ग्रो करते हैं। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन जो है देखा जाता है, ठीक है। किसके थ्रू? ये छोटे छोटे जो स्पोर्स हैं इनके थ्रू देखा जाता है। तो ये इसलिए इनको कहा जाता है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। ब्रेड पे जो फंगस लगती है, मशरूम जो है, ये सभी स्पोर के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।